जी मैम अपना नाम बताइए। शादिया खान एडवोकेट। मैम आज आप यहाँ किसी खास काम से नहीं है, डेली आती है? नहीं, हम लोग यहाँ पे खान साहब की कॉल है, हमारा डेलीगेशन सारा हुआ है, खान साहब से हमने एक मीटिंग करनी है अबाउट ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये दजिया बखेरी है पीडीएम, और हम लोग खान साहब के पास आए हैं कि वी आर स्टैंड विद यू एंड विद कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे लिए हुक्म है हमें बताइए, अब खान साहब जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला जी। अब वो उसको डायरेक्ट गवर्नर को कह दिया हुआ स्टेट बैंक को कि आप पैसे ट्रांसफर करें, कंसोलिडेटेड जो है वो एक वे है जो आप अभी तो डिटेल बता सकते, उसके जरिए पैसे आ सकते हैं। अगर इन केस पे ऐसी हर्डल होगी तो इंशाल्लाह ताला चीफ साहब इनको कहेंगे अब ये मजीद अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकती, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जब इन पे आर्टिकल 6 लगे, आर्टिकल 6 की सजा बहुत बुरी है, अल्लाह सबको बचाए लेकिन इनको ना बचाए अल्लाह, इनको ना बचाए। हाँ इनको ना, हमें बचाए इनको ना। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि मैम ये आपको पता है कि मरियम नवाज भी और नवाज शरीफ भी उम्रे पे गए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको वापिस इधर ही आएंगे? इस सवाल को मैं ये समझती हूँ, अगर उनमें जरा बराबर भी अकल है ना तो उनको वापस आना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अपनी वर्थ पता चल गई है। ना सिर्फ यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, और वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गए हैं जो कि कह रहे थे कि जी हम क्राउन प्रिंस के हम मेहमान हैं, तो उनके साथ जो सलूक हुआ है। और बाकी ये जो लॉयर्स का अभी आज फंक्शन है, हम मिल रहे हैं ना लॉयर से, तो लॉयर्स जो हैं ये इनका इतना बड़ा रोल है। ये आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी वाली जो वो थी मुशर्रफ के ज़माने में, इतनी बड़ी मूवमेंट चली थी। इसके सामने सब लोग जो ना पावर ऑफ नॉलेज जो है ना, ये सबको डिफीट कर देता है। ये लॉयर्स ही हमारे खड़े होंगे क्योंकि ये कस्टोडियन है लॉ के, इन्होंने अपना लॉ बचाना है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, ये आइन के मुहाफिज हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ना आइन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी का फर्ज है वैसे कि वो अपने आइन के लिए खड़ा हो, लेकिन अगर वो नहीं खड़े हो रहे तो लॉयर तो है ना, हम तो खड़े हैं ना आइन के लिए। अच्छा, और आइन के जो फवायद हैं, आइन पर चलने के जो फवायद हैं वो सिर्फ लॉयर्स को नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम को है। एक एक शख्स के हकूक है आइन में, और इनको पता चलना चाहिए कि ये किस तरह से 23 करोड़ के हकूक को वायलेट कर रहे हैं, और इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और इंशाल्लाह लगेगा। अगर बहुत शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पीडीएम हुकूमत को, जो सारा ये टोला है पीडीएम का, ये सुन ले कि खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पे वार न करे, मेहरबानी करे उनके साथ सियासत में मुकाबला करें। क्यों? हम सियासतदान हैं, हम सियासत करते हैं। ज़ाती ज़िंदगी हर किसी की अपनी होती है, जैसी आपकी, जैसे किसी और की। ज़ाती ज़िंदगी पे खान साहब पे वार न करें। खान साहब एक सियासतदान है, उसके साथ आए और हमारे साथ जो है सियासत में मुकाबला करें। सारे पीडीएम को कहता हूँ, जो भी इनके सरबराह हैं, सारे उनको कहता हूँ कि आए खान के साथ जो है सियासत में मुकाबला करें। और इन्होंने जो ये मुल्क का बुरा हाल किया है, गरीब की ज़िंदगी इन्होंने उजरान की है, और कोई जो है ना गरीब अभी जो है ना काबिल नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। क्यों? एक मिडिल क्लास बंदा भी जो है ना अपने बच्चों का फीस और अपने बच्चों का जो है ना गुजरान नहीं कर सकते हैं। क्यों? सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ये मेरा पैगाम है पीडीएम वालों को, सारी हुकूमत को, कि आए हमारे साथ जो है ना सियासत में मुकाबला। बेटे मैं सवाबी से आया हूँ, वो असीस पाकिस्तानी हूँ। मेरा सिर्फ 2 दिन हुए मैं यूके से आया हूँ, और खान साहब की मोहब्बत हमें खींच लाई है। फैमिली की फ़िक्र नहीं है, बच्चों की फ़िक्र नहीं है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। जान जाती है जाए, इंशाल्लाह खान साहब का दिफा करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये जंग हम अबाउट टू विन इंशाल्लाह, हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। ये जंग हम जीत चुके हैं इंशाल्लाह। उनके आसाब पे हम सवार हैं, तभी उनसे अनबन सब कुछ खता है। इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे, तभी खान साहब के साथ खड़े हैं। सब हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।